नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राय हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने नदी में जो हमने क्या पढ़ लिया था, नर्मदा नदी पढ़ लिया था, ठीक है, गंगा नदी अपवाह तंत्र पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका ताप्ती नदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र और आपका एक जो लास्ट बचता है वो है आपका माही अपवाह तंत्र। ये तीनों जो है आपके अपवाह तंत्रों को आज हम क्या करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। यहां से कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन हाँ आते जरूर हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो क्लास रहेगी आप लोग की, मैं आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूं। अब जब भी क्लास रहेगी तो जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके बाद उसी से संबंधित आपके बहुत सारे क्या रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव वाले, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद में आपके लास्ट में क्या रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आते हैं कहां पर आपकी, हाँ सबसे पहले हम देखते हैं क्या, ताप्ती नदी अपवाह तंत्र। किसकी बात कर रहे हैं हम, ताप्ती नदी अपवाह तंत्र की। जब ताप्ती नदी अपवाह तंत्र में अगर हम चलें तो सबसे पहले बात करते हैं कि ताप्ती नदी में और कौन कौन सी नदी मिलती। तो हम जो मेनली जो नदी देखते हैं वो है आपकी सहायक नदी, इसकी क्या, हाँ पूर्णा नदी। एक तो होगी आपकी ताप्ती नदी, ठीक है, और दूसरी क्या होगी हमारी पूर्णा नदी, ठीक है। ये दोनों नदियां महत्वपूर्ण है किस चीज के लिए, आपकी ताप्ती नदी अपवाह तंत्र के लिए। किसके लिए भाई, ताप्ती नदी अपवाह तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे पहले हमने 3 से 4 लेक्चर देख ही लिए थे नदियों के, ठीक है। तो जिसने नहीं देखा है वो पहले जाकर के वहां देख लें, फिर इस वीडियो को देखें, ठीक है। ताप्ती नदी अपवाह तंत्र, देखिए ताप्ती नदी अपवाह तंत्र में सबसे पहले हम बात करेंगे भाई, इसमें जो इसके अपवाह तंत्र में जो बहाव हो रहा है इसके पानी का, ठीक है, जो जल प्रवाह है वो बह करके जा रहा है कहां पर आपके, हाँ मतलब जो भी पानी है ये जो किसका पानी भाई, हाँ ताप्ती नदी का, और इसकी सहायक नदियों को जो जल प्रवाह हो रहा है वो पूरा मिला करके ये कहां पहुंचाती है, ये सीधे हाँ आपके अरब सागर में जाकर गिर जाती है। कहां गिरती है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। तो ये किसका अपवाह तंत्र हो गया भाई, आपकी ताप्ती नदी अपवाह तंत्र हो गया, मतलब ताप्ती नदी का क्या हो गया, अपवाह तंत्र। इतनी चीजें हमें, ये सारी चीजें जान लिए थे हम, यहाँ पर सीधे चलते हैं कहां पर, आपकी ताप्ती नदी में। कहां पर भाई, ताप्ती नदी में, ठीक है। तो ताप्ती नदी को सबसे पहले हम जानेंगे भाई, ताप्ती नदी कहां से निकलती है, इसका उद्गम कहां से होता है। तो देखिए ताप्ती नदी यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये लाल वाली देखिए, ये ताप्ती नदी है, ये क्या है आपकी ताप्ती नदी। देखिए ताप्ती नदी कहां से निकल रही है आपकी, ताप्ती नदी निकलती है बैतूल के मुल्ताई से। कहां से, बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, और इसका जो संगम होता है ये बहते हुए कहां जाती है आपकी, हाँ ये जाकर के कहां, गुजरात में सूरत के निकट, गुजरात के सूरत के निकट कहां गिर जाती है, खंबात की खाड़ी या फिर अरब सागर में जाकर क्या हो जाती है, हाँ इसका संगम हो जाता है किसका, ताप्ती नदी का। किसका भाई, ताप्ती नदी का। क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, इसका उद्गम हो गया, ये क्या हो गया इसका उद्गम, ठीक, बैतूल के मुल्ताई से। और इसका संगम कहां हो गया भाई, मैं यहीं पर लिख देता हूं, अलग से लिखने की जरूरत नहीं मुझे। संगम कहां हो गया, सूरत के निकट खंबात की खाड़ी या अरब सागर में इसका क्या हो जाता है, संगम हो जाता है। किसका, आपकी ताप्ती नदी का। इसकी जो लंबाई की अगर हम बात करें, इसकी क्या लंबाई की अगर हम बात करें तो ये कितनी है, 724 किलोमीटर। कितनी है, 724 किलोमीटर किसकी लंबाई है, आपकी ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। अब यहां पर ध्यान समझना, ताप्ती नदी को महाराष्ट्र में तापी नदी के नाम जाना जाता है। किस नाम से, तापी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। किस नाम से, तापी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तापी नदी के नाम से किसको जाना जाता है, ताप्ती नदी को जाना जाता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहां पर देखें आपकी इसकी सहायक नदी की बात कर लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं इसकी सहायक नदी की। तो सहायक नदी में अगर हम देखें ताप्ती नदी की, तो वो है आपकी क्या, पूर्णा। कौन सी है, पूर्णा सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसकी क्या है सहायक नदी किसकी, हाँ आपकी ताप्ती नदी की। ये जो पूर्णा नदी है ये निकलती बैतूल के भैंसदेही से, बैतूल के भैंसदेही से निकलती है, ठीक है। हाँ ध्यान रखना इस चीज का कि पूर्णा नदी क्या होती है, पूर्णा नदी निकली और जाकर क्या हो जाती है, जाकर कहाँ मिल जाती है, आपकी ताप्ती नदी में जाकर के मिल जाती है। तो ये क्या हो गया इसकी सहायक नदी किसकी भाई, हाँ ताप्ती नदी की जो सहायक नदी है वो क्या आपकी पूर्णा है, बैतूल के भैंसदेही से निकलती है। कहां से, बैतूल के भैंसदेही से क्या निकलती है आपकी, हाँ पूर्णा नदी निकलती है।
क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर देख लिया भाई, हमने क्या देख लिया, इसकी ताप्ती नदी का उद्गम देख लिया, संगम देख लिया, लंबाई देख लिया, सहायक नदी देख लिया। अब मेन चीज है कि इस पर बसे शहर, तो ध्यान रखना इस पे 2 शहर महत्वपूर्ण बसे हुए हैं। देखो महत्वपूर्ण कौन कौन से भाई, सबसे पहले जहां से निकल रही है आपकी मुल्ताई से निकलती है, तो मुल्ताई बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है यहाँ पर, मुल्ताई शहर हो गया आपका। ठीक है, किस नदी पर भाई, आपकी ताप्ती नदी पर। ठीक, दूसरा जो शहर है वो है आपका क्या, बुरहानपुर। वो क्या है आपका, बुरहानपुर। ध्यान रखना ये बुरहानपुर जिले से जाती है और बुरहानपुर जो है ये इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये 2 शहर बिल्कुल याद रखें आप ताप्ती नदी के, कौन कौन से, मुल्ताई और आपका बुरहानपुर। ये देखिए बुरहानपुर है, ये क्या है आपका, बुरहानपुर है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बुरहानपुर क्या बोलते हैं हम, दक्षिणी द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिणी प्रवेश द्वार कहा जाता है किसको, हाँ बुरहानपुर को। और ये क्या है, सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है, बुरहानपुर। तो इस पर इसके किनारे बसे शहर क्या हो गया भाई, शहर कौन कौन से हो गए, हाँ शहर कौन कौन से गए, बुरहानपुर और क्या, मुल्ताई। इतना क्लियर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, बस इतनी चीज जानना था आपको। अच्छा एक चीज महत्वपूर्ण और याद रख लो, देखो अभी किस ओर बह रही है ये आपको याद होना चाहिए। देखो ये यहां से निकल रही है मुल्ताई से, ये बहती हुई कहां जा रही है, इस ओर जा रही है, मतलब किस ओर, हाँ पूर्व से कहां जा रही है, पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी नहीं बोलकर हम क्या बोले कि जो आपकी क्या नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। ठीक है, एक तो क्या हो रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कैसे बहती है ये, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, बह रही है भाई, किस दिशा में है इसका, इसकी दिशा कौन सी है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये किसके समानांतर बहती है, ये नर्मदा नदी के समानांतर बहती है, नर्मदा नदी के समानांतर बहती है, समानांतर बहती है। ध्यान समझे लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट, कि पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। ठीक, दूसरा क्या कि नर्मदा नदी के क्या समानांतर, हमें मालूम नर्मदा नदी यहां से निकलती है अनूपपुर के अमरकंटक से, और ये भी बहती हुई ऐसे जा रही है। ठीक है, तो इसके समानांतर बह रही है, ये भी बिल्कुल बह रही है। ठीक है, इसकी क्या समानांतर बहती है। और एक और क्वेश्चन महत्वपूर्ण, कि जिस तरह से आपकी नर्मदा नदी क्या बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, मतलब ज्वारनद क्या बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, वैसे ही क्या है आपकी जो ताप्ती नदी है वो भी क्या करती है, आपकी एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा के समान ही, ठीक है, समान ही एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का क्या करती है, निर्माण करती है, कौन, आपकी ताप्ती नदी। ये हो गए महत्वपूर्ण किसके पॉइंट, आपकी ताप्ती नदी के, किसके, ताप्ती नदी की। ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया, बस इतना याद रखना आपको, इससे ज्यादा आपको ताप्ती नदी में पढ़ना नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, बस ताप्ती नदी अपवाह तंत्र में। तो हमने क्या देख लिया भाई, सबसे पहले इसकी क्या देखा, उद्गम, संगम, लंबाई, सहायक नदी। ठीक है, सहायक नदी कहाँ से निकलती है, बैतूल के भैंसदही से निकलती है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि इसके किनारे कितने बसे शहर है भाई, हमने देखा कि भाई 2 है, कौन कौन से, बुरहानपुर और मुल्ताई है। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई ये किस ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, किसके समानांतर बह रही है, नर्मदा नदी के समानांतर बहती है, और नर्मदा के समान ही क्या करती है, एस्चुरी का क्या करती है, निर्माण करती है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा कितने राज्यों में बहती है ये रख लो, और कितने राज्यों में दिख रहा है हमें, देखो यहाँ पर एक तो हो गया क्या हमारा मध्य प्रदेश, और फिर कहाँ जाती है आपकी, मध्य प्रदेश से निकल के कहाँ जाती है आपकी, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद कहाँ जाती है, गुजरात। तो कितने राज्यों में बह रही है, 3 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में, 3 राज्य में बहती है, 3 राज्य में, कौन कौन से, मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र और आपका क्या, हाँ तीसरा जो है आपका वो है गुजरात। वो क्या है आपका, गुजरात। ये 3 राज्यों में क्या हो रही है, ये बहती है कौन सी नदी हमारी, हाँ ताप्ती नदी। ये हो गया आपका क्या कंप्लीट, ताप्ती अपवाह तंत्र। चलिए अब आप लोग यहां पर स्क्रीनशॉट खींच लो जल्दी से। चलिए चलिए हो गया ये अपना क्या हो गया, ताप्ती नदी अपवाह तंत्र खत्म। ठीक, अब हम आते हैं कहां पर, आपकी ताप्ती नदी को छोड़कर अब हम आते हैं गोदावरी अपवाह तंत्र में। किसमें आएंगे अपन, गोदावरी अपवाह तंत्र में। चलिए इसको मैं क्लीन कर देता हूं। अब आप लोग ये चीजें पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लें। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। ठीक, बस ये इंपॉर्टेंट है कि कहां कहां से उद्गम हो रहा है, कहां से निकल रही है, कितनी लंबाई है, सहायक नदी कौन सी है, कितने राज्यों में बहती है। ठीक है,
और साथ में क्या किस ओर बहती है, इसकी दिशा क्या है वो हमने देख लिया। ठीक है, साथ में हमने क्या देख लिया इसमें, और हाँ साथ में क्या देख लिया कि इसकी जो सहायक नदी है वो कहाँ से निकल रही है। ठीक है, और क्या देखा हमने उसके बाद में, ठीक, और ये कितने शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। और क्या देखा हमने कि भाई किस तरह से बह रही है, समानांतर बह रही है किसके, नर्मदा नदी के। ठीक है, किसका निर्माण करती है, ऐश्वर्य का निर्माण करती है। तो ये सारी चीजें किसमें देख लिया हमने, ताप्ती नदी में देख लिया। अब हम आते हैं कहाँ पर आपके, ठीक, देखो अब ध्यान समझना। अब हम देखते हैं क्या आपकी गोदावरी अपवाह तंत्र। कौन सी, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। देखिए ध्यान से समझना है आपको, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की, गोदावरी नदी जो है हमारे मध्य प्रदेश में नहीं बहती, जैसे गंगा नहीं बह रही थी हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसी प्रकार गोदावरी नदी भी नहीं बहती है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं, ठीक है, इस ओर की सारी कहाँ, यमुना और किस में जाती है, आपके गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, मतलब इस यहाँ का जो जल प्रवाह हो रहा है वो जाकर कहाँ मिल जाता है, गंगा नदी में मिल जाता है, मिलता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, क्योंकि गंगा नदी जाकर कहाँ मिलती है, आपकी महासागरों में मिलती है, बंगाल खाड़ी में जाके मिलती है, तो हम क्या बोलते हैं उसको कि भाई गंगा नदी अपवाह तंत्र है। क्या है, गंगा नदी अपवाह तंत्र है। उसी प्रकार अगर हम बात करें किसकी, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की, किसकी बात करें हम, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की जब हम बात करते हैं तो ध्यान से समझना कि गोदावरी नदी तंत्र में कुछ ऐसी नदियां हैं हमारे मध्य प्रदेश की जो कि कहाँ जाके मिल जाती है, गोदावरी नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी में, गोदावरी नदी में जाकर के मिल जाती है। अब ये कौन कौन सी नदियां हैं, ध्यान समझो। ऐसी बहुत सारी नदियां हैं, देखिए छोटी छोटी नदियां बहुत सारी हैं। अब हम देखेंगे इंपोर्टेंट कि कौन कौन सी हमारे मध्य प्रदेश की नदियां हैं जो अगर कहाँ मिल जाती है, मतलब मध्य प्रदेश का की ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो अपना जल प्रवाह को कहाँ जाकर के मिला देती है, हाँ आपकी गोदावरी नदी में जाकर के मिला देती है। किसमें, गोदावरी नदी में जाकर के मिला देती है। तो पहले ध्यान समझना कि आपकी जो कौन सी नदी, गोदावरी नदी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा नीचे हो गया है, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं इसको, रुको आप लोग थोड़ा सा ध्यान समझना। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं तो हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, और थोड़ा छोटा बना देता हूं मैं। चलिए देखिए, कुछ ज़्यादा वो तो नहीं हो गया, बेकार नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हो गया क्या अपना एमपी। ठीक है, समझ लो एमपी हो गया। ठीक, अब हम मेन बात करते हैं कि भाई जो हमारी जो क्या है आपकी गोदावरी नदी है वो कहाँ से निकलती है। मेन चीज़ क्या है, गोदावरी नदी जो निकलती है वो आपकी निकलती कहाँ से, महाराष्ट्र से। कहाँ से निकलती है भाई, आपके महाराष्ट्र से निकलती है। ध्यान समझना, महाराष्ट्र की कहाँ से निकलती है भाई गोदावरी नदी, जो गोदावरी नदी निकलती है वो निकलती है, हाँ, महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। कहाँ से, महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से क्या निकलती है, आपकी गोदावरी नदी निकलती है। क्या निकलती है, गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है, और उसी वहीं पर महाराष्ट्र में ही त्र्यंबकेश्वर में ही क्या होता है, कुंभ का मेला भरता है। ठीक है, 4 जगह क्या भरता है, आपके कुंभ का मेला भरता है, आप लोग को मालूम होगा पूरे भारत में। ठीक है, चलिए आप लोग को मालूम है कि कौन कौन सी जगह पर। देखिए पहला क्या आपका, जैसे अपने बात करें मध्य प्रदेश की, ठीक है, हम मैं सन नहीं बोल रहा हूँ कि कहाँ कहाँ भरेगा। देखिए आपका कहाँ क्या हो गया, आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और आपका उत्तर प्रदेश, ये 4 जो है आपके राज्य, इन 4 राज्यों में क्या होता है, आपका कुंभ का मेला भरता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, क्लियर है ना। और किन किन नदियों के किनारे, तो अगर आपको मालूम हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारी किसकी, हाँ
किसकी बात करें भाई, उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ पड़ता है, हाँ प्रयागराज में। कहाँ पर, प्रयागराज में क्या भरता है आपका, कुंभ का मेला भरता है। ठीक है, किस नदी के किनारे, अगर हम नदी की बात करें तो नदी याद रहे आप लोगों को कि नदी कौन कौन सी है, हाँ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में नदी की कौन कौन सी नदी के किनारे, गंगा, यमुना और सरस्वती। और क्या, सरस्वती नदी के किनारे क्या होता है, इन तीनों के संगम में ही क्या भरता है, हाँ प्रयागराज में कुंभ का मेला भरता है। ध्यान रहे इस बात का कि फिजिकल में क्या नहीं है आपकी, सरस्वती नदी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये हाँ 3 धाराएं आकर के वहां पर क्या हो रही है, मिल रही है। और ये जब आप देखते हो वहां जाकर के तो ये आपको देखने को ये चीजें मिलती भी है, लेकिन जब फिजिकल में हम देखने जाते हैं तो हमें दिखती नहीं है, ये कहा जाता है। खैर, तो आप लोग याद रखें गंगा और यमुना। ठीक है, जब आएगा क्वेश्चन तो गंगा और यमुना। ठीक है, सरस्वती एक आप लोग याद रहे कि फिजिकल में नहीं है लेकिन कहा जाता है। ठीक, पहला हो गया। दूसरा हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर भाई, मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश में कहाँ पर भाई, उज्जैन में, उज्जैन महाकालेश्वर में। ठीक है, किस नदी के किनारे भाई, हाँ ये किस नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, फिर तीसरा अगर हम देखें तो उत्तराखंड। कहाँ भाई, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ पर, हरिद्वार में। कहाँ पर भाई, हरिद्वार में। ठीक है, अभी आप लोग को मालूम होगा कि अभी कुंभ लगा था हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, चौथा जो कुंभ लगता है वो लगता है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर भाई, मतलब चौथा या फिर चौथा को महाराष्ट्र कहाँ लगता है, महाराष्ट्र में क्या लगता है आपका, हाँ कुंभ लगता है। और वो कहाँ पर लगता है, नासिक में लगता है। कहाँ पर, नासिक के त्र्यंबकेश्वर में। किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे नासिक त्र्यंबकेश्वर में क्या होता है, हाँ महाकुंभ लगता है, कुंभ या महाकुंभ। ये 4 महाकुंभ और ये नदियां याद रहे आप लोग को कि किन किन राज्यों में लगता है, और स्थल का नाम मालूम होना चाहिए कि किस स्थल में लग रहा है। ठीक है, ध्यान रहे आप लोग को। और ये किस नदी के किनारे लगता है ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है, चलिए आप लोग नोट कर लें इसको। चलिए, नाम आया नासिक का इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया। चलिए नोट कर लें आप लोग, स्क्रीनशॉट खींच लें आप लोग। चलिए क्लीन कर दूं मैं। देखिए अब इसको मैंने क्या कर दिया, क्लीन कर दिया। हम आते हैं कहां पर आपके, गोदावरी नदी में आते हैं। कहां पर आते हैं भाई, गोदावरी नदी। देखिए अब अगर देखा जाए तो गोदावरी नदी ऐसे बह रही है। देखो अब मैं डायरेक्ट बताता हूं आप लोग को, गोदावरी नदी क्या हो रही है, ऐसे बह रही है। ठीक है, महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और ये बह रही है, समझ लो कि भाई ऐसे ही बह रही है और जाकर कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कहाँ पर, बंगाल खाड़ी में। कौन सी नदी भाई आपकी, गोदावरी नदी। कौन सी नदी, गोदावरी नदी। अब हमारे मध्य प्रदेश की इस साइड की जो नदियां हैं ना, इस साइड की मतलब दक्षिण वाली एरिया की जो नदियां हैं, दक्षिण इलाके की जो नदियां हैं, दक्षिण पूर्व की बोलूं तो मैं, कहाँ की, ये दक्षिण पूर्व इलाके की जो नदियां हैं वो जाकर कहाँ मिल जाती है आपकी, गोदावरी नदी में जाकर के मिल जाती है। किस नदी में, गोदावरी नदी में। अब ये कौन कौन सी नदियां हैं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण नदी है अगर हम बात करें तो आपका कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा आपको क्या, जैसे अगर मैं सीधे सीधे बात, यहाँ आपका बालाघाट। ठीक है, और इसके साइड में क्या आपका सिवनी, क्या आपका सिवनी, और सिवनी के साइड में आपका क्या है, छिंदवाड़ा है। ठीक, ये हो गया आपका छिंदवाड़ा। ठीक है, ये हो गया आपका सिवनी। ठीक, और ये हो गया हमारा क्या, बालाघाट। क्या हो गया, बालाघाट। अब एक चीज और समझना, छिंदवाड़ा के साइड में क्या है आपका, बैतूल है। क्या है आपका, बैतूल है। देखिए मैंने ऐसा बना दिया हूँ, आप लोग ज़्यादा लोड ना लें। ठीक है, ठीक है, तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल नॉर्मल देखना, ध्यान समझना। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर ध्यान समझना। अब मेन चीज क्या है कि भाई इस नदी में, गोदावरी नदी में कौन कौन सी हमारी मध्य प्रदेश की नदियां हैं जो जाकर क्या होती है, अपना जल जो है, जल प्रवाह को कहाँ मिला देती है, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र मिला देती है। तो देखो यहाँ पर ध्यान समझना, हमारे जो सिवनी है, सिवनी के पारसवाड़ा पठार से, किससे भाई, सिवनी के, ध्यान समझना, यहाँ पर ये नदी की बात कर रहा हूँ मैं, ये कौन सी नदी है बता रहा हूँ, ये है आपकी बेनगंगा। कौन सी है आपकी, देखिए गोदावरी नदी में अपवाह तंत्र में जो नदियां मिलती है वो सबसे पहले आपकी क्या, बेनगंगा। क्या है आपकी, बेनगंगा। अब ध्यान समझो, ये जो बेनगंगा नदी है ये जाकर के क्या होती है आपकी, हाँ बेनगंगा नदी जो है आपकी कहाँ से निकलती है, पहले उद्गम की बात करते हैं। तो उद्गम की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, सिवनी के पारसवाड़ा
पठार के मुंडारा गांव से, मुंडारा गांव से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। किसका? आपकी हाँ बेनगंगा नदी का। ये कौन सी आपकी बेनगंगा नदी आ रही है, ठीक है। ये बेनगंगा नदी कहाँ कहाँ बह रही है आपकी? सिवनी और बालाघाट में बहती है, ध्यान रखना। ये आपकी आई, इधर आई, ठीक। अब एक नदी है आपकी बैतूल के बर्धन पहाड़ी से निकलती, बर्धन बोलते हैं उसको, ठीक है। बैतूल के बर्धन से निकलती क्या आपकी एक, हाँ एक नदी, ठीक। और ये बहती है, जिसको हम बोलते हैं क्या? बर्धा नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? बर्धा नदी कहा जाता है, ठीक। ये कहाँ से निकलती है? बैतूल के मुल्ताई के बर्धन से निकलती कौन सी नदी? बर्धा नदी, ठीक है। ये जाकर के कहाँ ऐसे मिल रही जा रही है, और इधर से क्या आ रही है आपकी? ये जो है आपकी, ये क्या है आपकी? बेनगंगा है। क्या है आपकी? बेनगंगा। ये दोनों मिल गई, देखो यहां पर आकर के मिल जाती है। ये यहां पर आकर के उन दोनों क्या हो गई? मिल जाती है, बर्धा नदी और क्या? बेनगंगा नदी। क्लियर है? तो बेनगंगा नदी कहाँ जाके मिल रही है भाई? बर्धा में मिलती है। और बर्धा कहाँ मिलती है? बेनगंगा में। दोनों आपस में मिल जाती है। जब ये दोनों मिलती है तो इस जहां पर ये दोनों मिलती है इसको बोलते हैं प्राणहिता। प्राणहिता या प्राणहेता कहा जाता है। किसके किसके संगम को? बेनगंगा और बर्धा के संगम को क्या कहा जाता है? प्राणहिता कहा जाता है या प्राणहेता कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान समझना मेरी बात को। फिर इसके बाद में जब ये प्राणहिता के नाम से बहती है उसके बाद में कहाँ जाके मिल जाती है? गोदावरी नदी में जाकर के मिल जाती है। किस में मिल जाती है? गोदावरी नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। और अगर बात करें तो वर्धा में क्या है आपकी? पेंच नदी मिलती है, जैसे यहाँ छिंदवाड़ा से निकलती है आपकी, ठीक है। छिंदवाड़ा से निकलती है पेंच नदी, ये जाकर के मिल जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी नदियाँ हैं। कान्हन है नदी है, क्या है आपकी? कान्हन नदी है, ठीक है। पेंच है, चंदन है, ठीक है। बावनथड़ी जो आपकी बालाघाट से निकलती है, कहाँ से निकलती है? बालाघाट से। वो भी जाकर कहाँ मिल जाती है आपकी? हाँ, ये सब जो नदियां हैं ये किसकी सहायक किसकी है आपकी? सहायक नदियां गोदावरी क्या है? गोदावरी नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। किसकी? गोदावरी नदी की क्या है? ये सहायक नदियां। क्लियर हो गया? तो बर्धा नदी कहाँ से निकलती भाई? मुल्ताई के बैतूल के मुल्ताई, बैतूल के मुल्ताई, ठीक है, मुल्ताई के बर्धन से निकलती है, ठीक। बेनगंगा कहाँ से निकलती? मैंने आपको बता दिया कि इसका उद्गम कहाँ हो रहा है? सिवनी के पारस बटा पठार के मुंडारा गांव से होता है, ठीक है। दोनों जाकर के जहां मिलती है, ध्यान रखना, बर्धा प्लस बेनगंगा, बेनगंगा, इन दोनों के संगम को क्या बोलते हैं हम? हाँ, प्राणहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्राणहिता बोलते हैं, ठीक है। बेनगंगा नदी जो मिलती है बर्धा में और बर्धा नदी मिलती है बेनगंगा में। आप क्वेश्चन ऐसा कर सकते हो। फिर दोनों जाकर कहाँ मिल जाती है आपकी? प्राणहिता के नाम से बहती है और कहाँ पर? गोदावरी नदी में जाकर के मिल जाती है। इतना क्लियर हो गया आप लोग को? तो ये नदियां हैं। अब इसकी सहायक नदी, गोदावरी नदी की सहायक नदी की हम बात करें, सहायक नदियों में अगर बात करें हम, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या रखना है? पेंच। क्या आपका? पेंच है आपका, कानन है आपका, ठीक है। कन्हान भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कन्हान। इसी के नाम पर एक आप जब जाओगे नागपुर साइड तो एक शहर मिलेगा आपको कन्हान करके, ठीक है। उसी नदी में ही बसा हुआ और उसी नदी के नाम पर ही कन्हान, ठीक है। क्लियर है? तो पेंच हो गया, कानन हो गया या कन्हान हो गया, ठीक है। चंदन नदी होगी आपकी। तो ये सब नदियां जो है जाकर कहाँ मिल जाती है आपकी? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में शामिल होती है। किसमें? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में क्या होती है? ये सभी सारी की सारी क्या होती है? शामिल हो जाती है। इतना क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि किस तरह से है। तो यहां से क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ध्यान समझ लो। यहाँ पर कि सबसे पहले क्या पूछेगा वो? बेनगंगा नदी। बेनगंगा नदी का संगम कहाँ से होता है भाई? उद्गम कहाँ से होता है? तो आपको मालूम है संगम कहाँ हो जाता है? बर्धा नदी में। और बर्धा का उद्गम कहाँ से होता है? बैतूल के मुल्ताई के बर्धन से निकलती है और दोनों के संगम क्या बोलते हैं? प्राणहिता। और जाकर कहाँ मिल जाती है? गोदावरी नदी में। और गोदावरी नदी की सहायक नदियों में या फिर हम बात करें कि उसके अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां शामिल है, तो आपकी कौन कौन सी भाई? पेंच, कन्हान, चंदन, बावनथड़ी। क्या आपकी? बावनथड़ी जो कहाँ से निकलती? बालाघाट से, ठीक है। और उसके बाद में जो आपकी बेनगंगा, बर्धा, ये सब किसकी है? गोदावरी नदी की क्या है? सहायक नदियों में या फिर हम बोले अपवाह तंत्र में शामिल होती है। क्लियर समझ आ गया? देखिए ये जो पेंच नदी है, कन्हान नदी, ये छोटी छोटी नदियां में आपको एक छोटा सा पार्ट बना करके पूरी नदियां कहाँ कहाँ से निकल रही हैं और कहाँ पर इनका उद्गम होता है ये बता दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या देखना? थोड़ी सी चीजों को देखना है बस, ज्यादा वहां पर आपको नहीं देखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नॉर्मल उतना ही आपका काम का है, ठीक है। ध्यान रहे इस चीज का। चलिए अब हम आते हैं कहां पर? आपके
ये हो गई हमारी कौन सी। अच्छा एक चीज और याद रख लो, एक चीज और याद रख लो, ये बेनगंगा नदी वो बेनगंगा नदी है, ये बेनगंगा नदी वो बेनगंगा नदी है जिस पर क्या बना है आपका, हाँ पूरे मध्य प्रदेश का और एशिया का एकमात्र, एशिया का एकमात्र या हाँ एकमात्र है, ठीक है। सॉरी यहां पर क्या चल रही है, देखो ध्यान समझना, पहले संजय सरोवर परियोजना चल रही है, यहां पर संजय सरोवर परियोजना चल रही है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसी बेनगंगा नदी पर ही, ठीक है, एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम है भीमगढ़ बांध। कौन सा नाम है, भीमगढ़ बांध। ये जो भीमगढ़ बांध है ये एकमात्र क्या है आपका, मिट्टी से निर्मित पहला बांध है, ये मिट्टी से निर्मित पहला बांध क्या है आपका, भीमगढ़ बांध। ये पूरे एशिया का और अपने पूरे भारत का पहला है ये भीमगढ़ बांध, मिट्टी से निर्मित, एकमात्र कैसे है, मिट्टी से निर्मित पहला बांध है ये, बेनगंगा नदी पर ये बना हुआ है। समझ में आ गया, ध्यान रखना इस चीज का कि भीमगढ़ बांध किस नदी पर बना है, तो बेनगंगा नदी पर बना है। और बेनगंगा नदी पर जो चल रही है जो परियोजना का नाम है वो है संजय सरोवर परियोजना। खैर हम परियोजनाओं को एक साथ पढ़ेंगे तो तब हम देख लेंगे। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए इतना हो गया होगा तो आप लोग जल्दी से क्या करें, इसको स्क्रीनशॉट खींच लो जल्दी से, ठीक है। और मेरी बात को ध्यान समझना, जैसे मैं बना रहा हूं ना वैसे बना लो, एक बार याद हो जाएगा, ठीक है। पूरा जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचो। चलिए हो गया। अब हम देखते हैं क्या आपका एक लास्ट बचा है, वो आपकी माही नदी तंत्र है। देखिए इतना आपको इतना ही पढ़ना है गोदावरी नदी में, जब हम पूरा पढ़ेंगे गोदावरी नदी को तब हम वो सारी चीजें देखेंगे। अभी हमको केवल एमपी की दृष्टि से हमको केवल इतना ही पढ़ना है, ठीक है, जो आपके काम का है बस, ठीक। चलिए इनको बिल्कुल याद रखें आप लोग, जितना बताया हूं आप लोग को मैंने, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कहां पर, आपकी माही नदी अपवाह तंत्र में। किसमें आएंगे हम, माही नदी अपवाह तंत्र में। देखिए माही नदी बहुत महत्वपूर्ण है। माही नदी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है हमारे मतलब भारत की, पूरे भारत की ही बात करूं, कि जो कि क्या करती है, हाँ हमारे जो कर्क रेखा जा रही है उसको 2 बार काटती है। कितने बार काटती है भाई, 2 बार काटती है। कौन सी नदी, हाँ आपकी माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी जो है किसको, आपके कर्क रेखा को कितने बार काटती है, 2 बार काटती है। कितने बार काटती है भाई, 2 बार काटती है, ठीक है। देखिए अब माही नदी की बात करें हम, माही नदी अपवाह तंत्र जो सबसे लास्ट है आपका, वो सबसे छोटा जो है आपका, वो है आपके माही नदी अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, माही नदी अपवाह तंत्र की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा अपवाह तंत्र हमारे मध्य प्रदेश का, ठीक है। एक छोटा सा और भी है, खैर वहां पर हम ज्यादा नहीं देखते हैं, कहीं आप बुक में देखोगे तो कहीं आपको नहीं मिलेगा, कई जगह मिलेगा, कई जगह नहीं मिलेगा। आपके छत्तीसगढ़ से क्या निकलती है, एक महानदी निकलती है, ठीक है। कौन सी नदी, महानदी निकलती है। और उस महानदी में कुछ देखने को मिलता है कि 1-2 नदियां छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी नदियां जो है हमारे मध्य प्रदेश से जाकर क्या होती है, उस पर जाकर के मिल जाती हैं, ठीक है। खैर हम उसको ज्यादा नहीं मानते हैं, हम माही नदी देखते हैं, ठीक है। तो माही नदी क्या हो गया आपका, सबसे छोटा क्या हो गया आपका, अपवाह तंत्र हो गया ये, ठीक। अब अगर देखा जाए तो इसमें इसकी सहायक नदी छोटी छोटी है बहुत, जो इसमें जाकर के मिल जाती है, और हमारी क्या आपकी माही नदी, ठीक है। तो माही नदी क्या होता है, देखिए आप कहां से निकल रही माही नदी देखते हैं हम। तो माही नदी का जो उद्गम होता है वो होता कहां से, आपके धार जिले से होता है। कहां से होता है, आपके धार जिले से किसका संगम हो किसका उद्गम हो रहा है, माही नदी का। और ये जाकर के ऐसे जाती है, ठीक है। और फिर ये ऐसे जाकर क्या जाती है आपकी, हाँ सीधे सीधे खंबात की खाड़ी में या अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। देखो अब यहां पर ध्यान समझना, ये जो हम देख रहे हैं यहां से धार से क्या होती है आपकी, धार से एक स्थल है, मेहद झील, हाँ धार जिले के मेहद झील से क्या होती है आपकी, कौन सी नदी का उद्गम होता है भाई, हाँ आपकी माही नदी का। किसका भाई, माही नदी का क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है। अब माही नदी की अगर हम बात कर रहे हैं तो माही नदी ऐसे बह जा रही है और कहाँ जाती है आपके, पहले राजस्थान में, और फिर कहाँ जाती है, फिर राजस्थान से ऐसे जाकर कहाँ जाती है आपकी, खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहाँ पर गिर जाती है,
खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, या अपन बोले अरब सागर में, अरब सागर में, किसी में जाकर मिलती नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही होता है। ठीक है, निकली और कहा। देखिए अब यहाँ पर ध्यान समझना, अब जो ये जो माही नदी है, ठीक, आपकी कर्क रेखा ये जा रही, ध्यान समझना, ऐसा समझ लो कि ये जो है आपकी क्या है, आपकी कर्क रेखा, ये क्या है आपकी कर्क रेखा है। ठीक है, अब कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के, सॉरी कितने जिलों से होकर के, पहले तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो आपकी कर्क रेखा है, क्या है आपकी कर्क रेखा, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आपको राज्य के नाम बताना है, कौन कौन से राज्य और कितने राज्य, और हमारे मध्य प्रदेश से तो जा रही है। ठीक है, तो एक तो आपको बता दिया कि भाई मध्य प्रदेश भी है, तो मध्य प्रदेश में कितने जिलों से होकर के गुजरती है, कितने जिलों से होकर गुजरती है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया भी हूँ बहुत अच्छे से। तो देखिए ये आपकी क्या जा रही है, आपकी कर्क रेखा जा रही है, क्या जा रही है, कर्क रेखा। तो देखो यहाँ पर हमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि भाई जो माही नदी है कहाँ से निकली, आपकी धार जिले के मेहद झील से। ठीक है, मेहद झील से निकली और कहाँ जाती है आपकी, पहले कहाँ जा रही है आपकी राजस्थान, और फिर जाकर कहाँ जाती है, हाँ ऐसा करके खंबात खाड़ी में जाकर के अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। यहाँ पर माही नदी जो है इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो 158 किलोमीटर बहती है अपने मध्य प्रदेश में। कितना, 158 किलोमीटर बहती कहाँ पर, हमारे मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, 158 किलोमीटर। ठीक, क्लियर हो गया। यहाँ पर ध्यान समझना, ये मध्य प्रदेश में बह रही है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भाई निकलती कहाँ से, उद्गम कहाँ से हो रहा है इसका, उद्गम मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से, धार जिले के मेहद झील से, मेहद झील से क्या होता है, इसका उद्गम होता है, और संगम कहाँ हो जाता है इसका, हाँ खंभात की खाड़ी में। कहाँ पर भाई, खंभात की खाड़ी में, या फिर हम बोलते हैं इसको, मतलब उसके बाद कहा जाती है अरब सागर, या फिर आप क्या बोल सकते हो, अरब सागर में जाकर के क्या होता है, इसका संगम हो जाता है किसका, माही नदी का। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, एकमात्र 2 बार क्या करने वाली, काटने वाली नदी है माही नदी। चलिए ये हो गया आपका। तो ये हो गया क्या आपका, बस माही नदी में इतना ही पढ़ना था हमें, क्योंकि सबसे छोटा अफवाह तंत्र है। ठीक है, मतलब इसमें कितना बह रही है, 158 किलोमीटर बहती है, बस इतना ही बहती, बाकी पूरा कहाँ, राजस्थान और जाकर किसी गिर जाती है कहाँ पर, आपके खंबात की खाड़ी में। तो इतना ही आपको पढ़ना था, बाकी आपको इससे ज़्यादा, हाँ माही नदी में ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गया। छोटी छोटी नदियाँ, बहुत छोटी छोटी नदियाँ जो जाकर के माही में मिलती हैं, तो हमें उससे ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, बस इतना ही आपको याद रखना था कि भाई माही नदी अफवाह तंत्र में इतना है। तो ये थे आपके 3 अफवाह तंत्र। इससे पहले हमने जो है 2 अफवाह तंत्र पढ़ लिए थे। ठीक है, गंगा यमुना या फिर गंगा अफवाह तंत्र, और दूसरा हमने पढ़ लिया था नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। ठीक है, अब हम लास्ट जो लेक्चर रहेगा इसका, वो बहुत छोटी छोटी नदियाँ जो कहाँ से निकलती हैं, ठीक है, और उनका संगम कहाँ हो जाता है। ठीक है, वो एक छोटा सा लेक्चर मैं आप लोग को बना दूंगा, जो बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं। ठीक है, उसको देख लेना आप लोग नॉर्मल। ठीक है, और आप इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक है, और बाकी चीज़ें हमारी कंप्लीट होगी नदियों से। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आपने खींच लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, और हो सकता है कि ये इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद में फिर जो है आपका लेक्चर जो रहेगा वो नए तरीके से होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्योंकि सेटअप हो ही गया है, मैंने आप लोगों को बताया था कि थोड़ा सेटअप चल ही रहा है। ठीक है, तो हो सकता है एज ए डिजिटल आप लोग को पढ़ाया जाए, या फिर कोशिश ये की जा रही है। खैर फिर भी देखते हैं जैसा भी होता है। ठीक, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।